जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है खुदरंग पर। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई है। हालांकि ये कहा गया थोड़ा दूर रहना है, लेकिन आप फिर भी शॉर्ट में एक दो बात पूछ सकते हैं। बड़ी मुश्किल से ये पटका आपको मिला है। नहीं, ये तो व्यापार लगातार था। ये तो लगातार था। विवाद रहे इस पे। विवाद कोई बात ना, घर में सब चलता है, यही सब चीज़ें काम चलती कैसा रहती चल रहा है? है। काम बढ़िया चल रहा वहाँ पर है। केरल के अंदर बहुत अच्छा काम चल रहा है। हम वहाँ पर काफ़ी लोकल बॉडी की सीटें वहाँ पे जीती हैं। एक डिप्टी चेयरमैन यानी कि डिप्टी मेरे बोलते हैं हमारे क्षेत्र में, उसको हम लोगों ने जीता है और हमें उम्मीद है कि उसको हम टिकट दे करके अब की बार एक सीट मिनिमम हम खाता खोलने का काम केरल से करेंगे। हमने पहले वहाँ से ये चुनाव जीत करके थोड़ा सा हमने मैसेज दिया है उत्तर प्रदेश के लोगों को कि भाई हम यहाँ से अच्छा कर सकते हैं तो आप वहाँ से क्यों अच्छा नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा माहौल रहेगा। और मैं तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी समाजवादी पार्टी के लिए बोलती हैं और इस सवाल है ना, आप पूछ सकते हैं, पूछते लोग बाग। नहीं, अभी मैं उनके पूछूंगा, लिए उस पर भी आऊँगा मैं। पूछिए। ये अभी जो बहुजन समाज पार्टी के आप ही लोगों के जो बड़े पुरोधा रहे बसपा के, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, उन्होंने सपा का दामन थाम लिया है, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो पहले से ही चोट इन्होंने यहाँ पे जख्म दिया था, वो दिया था जो सीक्रेट मैटर होता है। एक डिप्टी सीएम के रूप में वो चला करते थे सिद्दीकी साहब, कहते सेकंड टू बहन जी हैं, और किसी के साथ तुम रिकॉर्डिंग टेप कर लेना, इससे बड़ी नीच हरकत कोई नहीं हो सकती। क्योंकि अगर कोई आपसे फ़ोन पे बात कर रहा है तो बहुत कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति होता है, एक कॉन्फिडेंस व्यक्ति से बात की जाती है, आप उसको टेप कर लेते हैं, तो इससे बड़ी हरकत, इससे नीची बात कोई नहीं हो सकती। और उसका परिणाम उन्होंने देखा। वो कांग्रेस में गए, वहाँ भी वो अपना ट्रस्ट नहीं बना पाए, और समाजवादी में उस समय चले गए हैं, गारंटी से वो वहाँ भी ट्रस्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो विश्वास बहन जी से था वो अब कहीं नहीं बन सकता। वापस बहन जी के पास बन सकता है? अगर देखो, ये मामला तो बहन जी का और सिद्दीकी साहब का मामला है। नहीं, वो प्रयास किए थे आने के लिए। नहीं, वो सब दिखावा किया, ऐसा दिखावा आपने किया। भी जयप्रकाश जी लंबा वनवास झेला है बसपा से बाहर का, और बड़े तमाम तरीके के आपके बयान भी सोशल मीडिया पर हैं। हाँ, मायावती जी को लेकर, हाँ, आकाश आनंद को लेकर। जी जी जी। उसके बाद बहन जी ने माफ़ कर दिया आपको। अभी आपको लेकर के आज बहन जी से कुछ बातचीत हुई बहन जी की आपसे? नहीं, मेरी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई, लेकिन जो है मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पे बैठा हुआ था, और कुछ बातें आंखों में होती हैं। वो कुछ मैंने बहन जी को देखा, बहन जी ने हमको देखा कि लड़का बहुत पीछे बैठता था, थोड़ा आगे आ गया है। और हो सकता है बहन जी ने ये भी कहा है कि हम यूथ को प्रमोट करेंगे, लेकिन जो हमारे भी आगे बैठता था। नहीं, अभी नहीं, अभी जब बहन जी का आशीर्वाद था, खेला सारा का सारा। और मैं तो माननीय बहन जी से निवेदन करता हूं कि बहन जी मुझ पर जो गलतियां हुई हैं उसको मैं पुनः उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, और जो है जो भी बहन जी का आदेश होगा उसको हम अक्षर से पालन करेंगे। बैठक में एजेंडा क्या रहा? है सर, बैठक में मुख्य रूप से बहन जी ने ये कहा है कि जो हम पार्टी को चलाने के लिए जो अपना आर्थिक सहयोग जो काम हुआ करता था, वो आज क्लोज कर दिया गया है, एक्सक्लूडिंग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। वो उसको हमने उसको कर दिया है। बाकी हम बहुत जल्दी जो है इसको समाप्त करके अब सारा फोकस, बहन जी ने ये कहा कि अब हम संगठन को मजबूत करने के लिए आगे आपको लिए स्टार्ट करते हैं, बहन जी ने ये कहा है। उत्तर प्रदेश की कोई भूमिका आपकी नज़र आ रही निकट भविष्य में? 100% जो सक्रियता रही है उत्तर प्रदेश में, और अचानक से आप केरल में काम कर रहे हैं, ये जो ट्रांजिशन फेज है, ये आपको कैसा लग रहा है? सरकार तो उसी दिन बननी तय हो गई थी जब बहन जी ने 9 अक्टूबर को 2025 को साहब कांशीराम की पुण्यतिथि पर 15 लाख कार्यकर्ताओं के बीच में ये बात कही थी कि मैं 5वीं बार बसपा सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगी। उसी दिन से मैसेज चला गया था कि बहन जी अब की बार सरकार बना के मानेंगे। ठीक। तो ये देखिए, ये धर्मवीर अशोक जी हैं, ये लगातार मना कर रहे हैं कि ज़्यादा मत बोलिए। ये जयप्रकाश जी के एक तरीके से राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। नितिन जी भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, अशोक सिद्धार्थ जी भी खड़े हुए हैं। एक बार मैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या आज बैठक का एजेंडा रहा। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका खुदरंग पर। आज बैठक का एजेंडा क्या रहा आपका? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत जय भीम। साथियों, बस माननीय बहन जी जैसे हर वर्ष अपने बर्थडे के बाद संगठन की समीक्षा के लिए जो दिशा निर्देश देती हैं, उन्हीं के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं।
क्या संगठन में कुछ बुनियादी बदलाव होने की नहीं, ऐसा जरूरत कुछ भी बताई? नहीं, कोई भी नहीं। वो संगठन की समीक्षा के जो निर्देश दिए जाते हैं वही दिशा निर्देश 15 दिए। तारीख को लेकर के बातचीत 15 मार्च का कार्यक्रम जैसे एज यूजल जोन वाइज होगा, जो बहन जी ने पिछली बैठक में दिल्ली में दिए थे उन्हीं हिसाब से बता दिया। पुनः उनको बताया गया कि आप लोग 15 मार्च का कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक के जयंती के कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर विशाल रूप से प्रचार प्रसार के साथ मनाने का काम करें। मेधांकर जी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। मेधांकर जी, क्या हुआ बैठक में, मीटिंग में आज? बैठक में माननीय बहन जी ने आज यूपी उत्तराखंड को छोड़ करके देश के सभी राज्य जहां भी बीएसपी की यूनिट है तो सभी राज्य के लोग इधर मौजूद थे। बहन जी ने राष्ट्रीय स्तर पे ऊपर के संगठन में बहन जी ने कुछ नई स्ट्रेटजी, नया प्लान दिया है और कोई 2.5 घंटे तक बहन जी ने कैडर कैंप लिया है। हम लोगों को कैडर में क्या बोलना है, इस बीच में क्या बोलना है, ये भी बहन जी ने बताया है। और ऊपर के लेवल पे संगठन में जो हमारे राज्य होते थे तो राज्य में हम लोग उसको 5 जोन 6 जोन में हम लोग डिवीज़न किए हुए थे। बहन जी ने आज कहा है कि जो छोटे राज्य हैं उसमें मात्र 2 डिवीज़न करना है, जो बड़े राज्य हैं उसमें 4 डिवीज़न करना है, इससे ज़्यादा डिवीज़न नहीं करना है। बंगाल में तो इलेक्शन है इस वर्ष, तो मेरे पास बंगाल का प्रभार है। तो बहन जी ने जिन राज्यों में चुनाव है तो उनमें चुनाव की गतिविधि जो है कैसे करनी है उसके बारे में भी हम लोगों को स्ट्रेटजी बनाई। 4 जोन रहेंगे। आप लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे, मतलब कितनी सीटों पर लड़ेंगे, क्या तैयारी है आपके वहाँ? है कि कहीं माननीय बहन जी की तरफ से निर्देश है पूरे देश में हम लोग सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे, पूरी सीटों पर, और अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे। कोई खास स्ट्रेटजी, क्योंकि बंगाल में बोला जाता है कि बंगाल बाईपोलर स्टेट है एक तरीके से। पहले टीएमसी वर्सेस कम्युनिस्ट पार्टी, फिर उसके बाद अब टीएमसी वर्सेस बीजेपी। ऐसी परिस्थिति में बसपा अपने आप को कहाँ देखती है? बहुजन समाज पार्टी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांत पे कार्य करती है। बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांसीराम साहब ने जो दर्शन दिया, फिलोसफी दिया, उसके आधार पे काम करती है। हम समाज को, बहुजन समाज पार्टी से सर्व समाज को जोड़ने की प्रक्रिया में लगातार लगे हुए हैं। हमारी नीतियाँ, माननीय बहन जी के दिशा निर्देश, वो इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं कि दूसरे दल की स्ट्रेटजी क्या है। हमारी अपनी ओन स्ट्रेटजी होती है, बहन जी का अपना प्लान होता है। पूरे देश में बीएसपी को मजबूत करने के लिए बहन जी हम लोगों को गाइडलाइन देती हैं। कब तक ले बसपा के बारे में कहा जाता है प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित करे, तो बंगाल में तो अब चुनाव ही मई जून में होना है, कब तक ले आप घोषित करें कैंडिडेट? अभी हम लोग उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। कभी आज के कुछ साल पहले हम लोग पहले कैंडिडेट घोषित कर देते थे, लेकिन अभी जो है वर्तमान राजनीति को ध्यान में रखते हुए हम लोग जैसे जैसे कैंडिडेट हमारे चयनित होंगे, जिनको माननीय बहन जी फाइनलाइज कर देंगी, फिर उनको हम इलेक्शन के दौरान घोषित करेंगे। बिहार में कई सीटों पर कैंडिडेट नहीं मिले थे बसपा को, क्या बंगाल में भी यही स्थिति बन रही है? नहीं, ऐसा नहीं था कि कई सीटों पर कैंडिडेट नहीं मिले थे, सभी सीटों पर बिहार में भी कैंडिडेट थे। वहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे आ गए जो क्रिमिनल केसेज वाले थे। माननीय बहन जी का आदेश है कि आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार को हम लोग नहीं लड़ाएंगे, तो उस वजह से कुछ सीटों पर कैंडिडेट हम लोगों ने नहीं दिया जहाँ आपराधिक छवि वाले कैंडिडेट मिल रहे थे। एक कारण ये था। दूसरा ये था कि कुछ कैंडिडेट जो है उनके पर्चे में जो है प्रॉब्लम आई, उन्होंने फॉर्म 26 में गलती किया और उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। इस कारण से कुछ सीटों पर हम लोग चुनाव नहीं लड़वा पाए, अदरवाइज सभी सीटों पर वहाँ प्रत्याशी लाइन में लगे हुए थे। थैंक यू सो मच जी मेधांकर जी, हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम सारे अभी लगातार देखिए पदाधिकारी जो हैं, जो अलग अलग स्टेट्स के जो लोग हैं, वो लगातार जो है निकल रहे हैं। सुदेश आर्य जी, सबसे पहले आपका खुदरंग पर बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि आप इन विषम परिस्थितियों में भी बहुजन मूवमेंट और आंदोलन की बात करने के लिए हमारी आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को कवर करने के लिए इधर आए हैं बाहर। आज माननीय बहन जी ने जो संगठनात्मक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानकारी दी, साथ में जो कैडर मूवमेंट का जो काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम माननीय बहन जी ने कहा है। साथ में जो महापुरुषों का हमारा जो कार्यक्रम रहते हैं 5, उनमें किस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर समाज में चेतना पैदा करनी है, इस पर जोर देने की बात की है। साथ में जिन राज्यों में चुनाव हैं उत्तर प्रदेश के अलावा, उन राज्यों में भी संगठन और वहाँ का कैडर जल्द से जल्द मजबूत करके अच्छे लोगों को शामिल करके पार्टी की जनाधार को बढ़ाने के लिए माननीय बहन जी ने जोर दिया है। दिल्ली में पार्टी क्या कर रही है? अभी तो माननीय बहन ने जो काम दिया था हम लोगों को पार्टी को चलाने के लिए, उसमें हम लोग रहे
अब जो काम है संगठन का, माननीय बहन जी ने जो संगठन हम लोगों ने बनाया हुआ था उसको धरातल पर ले जाकर कैडर के द्वारा तैयार करके दिल्ली में जो मूलभूत समस्या है उनको भी हम लोग उठाने का काम करने लगा था। साथ में 2027 में वार्ड का लोकल बॉडी का चुनाव है, उसके मद्देनज़र भी हम लोग पूरी प्रक्रिया के तहत पूरा संगठन को तैयार करके जो लोग मूवमेंट के साथ जुड़कर इस आंदोलन में दिल्ली प्रदेश में बढ़ाने वाले हैं उनको भी हम लोग साथ लेने का काम कर रहे हैं। साथ में बहुत सारी इशूज़ हैं, जैसे बहन जी ने SIR का मामला बताया जो दिल्ली में भी उठने वाला है। इसके अलावा और जो जनहित की समस्याएं हैं जो सरकार द्वारा उत्पन्न की जा रही हैं वहाँ के लोकल, उसको भी लेकर हम माननीय बहन जी का उस पर आप लोग नज़र रखें और समय समय पर उन चीज़ों पर भी आप लोग अमल करें। क्या वजह रही? 1 साल दिल्ली का चुनाव हो गया, मौका नहीं मिला दिल्ली के पदाधिकारियों से बातचीत करने का। जी। कहाँ पर चूके आप? चूँकि एक्चुअली दो मेन होता है संगठन, BSP अपना कैडर संगठन के बिहाफ पे काम करती है और कहीं ना कहीं हम लोग संगठनात्मक ढांचे में थोड़ा कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़े हैं, इसलिए हमारी ये जो कमजोरी दिख रही है। लेकिन निसंदेही व्यंजन का जो लोग कैडराइज लोग हैं उनको दोबारा से संगठित करके संगठन में जिम्मेदारी दें, खासकर नौजवानों पर ज़्यादा फोकस करने के लिए व्यंजन का है। तो हम ऐसे नौजवान होने के नाते हम लोग भी कोशिश करते हैं कि नए लोग, अच्छे लोग, जो समझने वाले लोग, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब के आंदोलन समझने वाले लोग हैं, बहन जी के संघर्ष और त्याग को समझने वाले लोग हैं, उनको हम लोग लेके आएंगे आगे। सर, क्या बैठक का एजेंडा क्या रहा, कुछ बताइए। बैठक का बड़ा काम दे दिया बहन जी ने पार्टी बढ़ाने के लिए, जन सहयोग के बारे में बहुत काम दे दिया। सब काम करना है केरला में। अभी आम चुनाव हुए बसपा, अभी केरला में चुनाव आ रहे हैं। अभी केरला में नेक्स्ट महीने के चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। अप्रैल सेकेंड हफ्ता में चुनाव भी चल जाएगा। अभी काम चल। क्या रणनीति क्या है? अकेले लड़ेगी पार्टी की, गठबंधन की भी कुछ? कोई गठबंधन नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। केरला में आप लोगों ने पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। आप क्या स्ट्रेटजी मानते हैं? इतने दिनों से नहीं हो पा रहा था और अब अच्छा प्रदर्शन हुआ है। अभी दो वाइस प्रेसिडेंट बनाया हमने केरला में, 2 वाइस प्रेसिडेंट, एक मेंबर भी बनाया। इसमें हमारा नेशनल कोऑर्डिनेटर का बहुत सपोर्ट था, इसलिए हुआ। अभी काम अच्छा से चलते हैं। अभी कोऑर्डिनेटर आते हैं उधर, धर्मवीर और जयप्रकाश दोनों लगे हुए हैं। जयप्रकाश साहब का गाड़ी उधर पड़ा है अभी। एक सारा डिस्ट्रिक्ट में घूम गए एक बार। का सेकंड विजिट अभी करना है। एक बयान ये हुआ केरला से कि विधायक की भी तैयारी, तो क्या विधायक का काम चलते हैं। अभी कैंडिडेट का फाइनलाइज हो गया हमारा। ये भी डिक्लेयर करना है, सबको लिस्ट देना है। ये मेरा नाम सुब्रमण्यम है, केरला से आया। स्टेट प्रभारी है। क्या रहा सर बैठक में, क्या चर्चाएं हुई आपने? बहन जी ने पूरा संगठन को नए सिरे से रीऑर्गेनाइज करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। अब जाएंगे, अब पूरे प्रदेश में जो है संगठन को ग्रास रूट से, पोलिंग लेवल से लेकर के सेक्टर, विधानसभा, जिला, सारे कमेटियों को मजबूत दुरुस्त बनाने का काम करेंगे। तो ये बहन जी ने सारा उन्होंने जो है निर्देश दिया हुआ है। 15 मार्च को लेकर भी कुछ चर्चा? 15 मार्च को मान्यवर साहब काशीराम जी के जन्मदिन के अवसर पर सभी सेक्टर स्तर पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। जोन स्तर पर वो सारे कार्यक्रम हर राज्य में कमेटी बनाने के लिए कहा गया। नए जहाँ बनाने की जरूरत पड़ेगी वहाँ बनाया जाएगा, लेकिन रिव्यू करना है और नए सिरे से भी कमेटी को बनाने भी है। शुभ नाम क्या भैया? मुझे दाऊ राम रत्नाकर कहते हैं।